पाकिस्तान की जमीन से जब फरार हुए भारतीय सैनिक, पाकिस्तान जब ना रख सका भारतीय सैनिकों पर निगाहबानी, भारत के सैनिकों ने दिया पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर को चकमा। कैसे पाकिस्तान की दीवारें भारतीय सिपाहियों को नहीं रख सकी कैद, जब वतन वापसी की आग को पाकिस्तान की कोठरियां बुझा न सकी, जब भारतीय सैनिकों की जिद के आगे पाकिस्तानी सेना झुकी। दोस्तों, आज तक आपने भारत पाकिस्तान के बीच कई विवादों के बारे में सुना होगा। इन्हीं में से एक है पड़ोसी देश के लोगों और सैनिकों को कैद करके रखना, जिसमें पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है। पाकिस्तान रणभूमि में जितना कमजोर है, उतना ही अपने नापाक इरादों में भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान भारत से रणभूमि में जीत नहीं सकता, तो पाकिस्तान कई दूसरे हथकंडे अपनाता है जिससे वो भारत को काउंटर कर सके। इन्हीं में से एक है बंदी बनाया जाना। पर दोस्तों, हर भारतीय में वतन के लिए खोलते खून को पाकिस्तान कैद नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ 1971 की जंग में साफ जाहिर हो चुका था। वैसे तो बॉर्डर पर भारत ने पाकिस्तान को रणभूमि की धूल में ध्वस्त कर दिया था, लेकिन जो जंग पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के 3 जवानों ने लड़ी, उसे देख पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के होश उड़ गए थे। दोस्तों, हर जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां दुश्मन देश के खेमे में घुसकर लड़ी जाती हैं, और ऐसा ही कुछ भारत के सिपाहियों ने भी करके दिखाया। ऐसा क्या हुआ 13 अगस्त 1972 में पाकिस्तान की भूमि पर, जिसे देख भारतीय सैनिकों के वतन प्रेम को पाकिस्तान रोक ना पाया? चलिए दोस्तों, आपको उस सफर पर ले चलते हैं। दोस्तों, हर साल 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के मौके पर उन सैनिकों को याद करता है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग में वतन के लिए कुर्बानी दी थी। जहां 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था, वहीं इसी दौरान 54 भारतीय सैनिक युद्धबंदी भी बना लिए गए थे। आज भी जब विजय दिवस पर शहीदों को याद किया जाता है, तो हमारे 54 सैनिकों को भी याद किया जाता है। और इस याद में वो 3 सैनिक भी हैं जिन्हें पाकिस्तान की जेल कैद न कर पाई। पाकिस्तान की दीवारें इतनी कमजोर निकली, जिनमें से भारतीय वायुसेना के 3 सैनिक फरार हो गए। ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं दोस्तों। इसलिए 2017 में इस पर एक फिल्म भी बनी, जिसका नाम रखा गया द ग्रेट इंडियन एस्केप। दोस्तों, हुआ ही कुछ ऐसा था जिसे पाकिस्तान भी ठुकरा नहीं सकता, कि कैसे पाकिस्तान के शातिर सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने चकमा दे दिया। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों से करारा जवाब दिया था। 51 साल पहले लड़ी गई ये जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें तीनों भारतीय सेनाओं ने हिस्सा लिया और दुश्मन को करारी चोट पहुंचाई। भारतीय वायुसेना ने उस जंग में पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पर दुश्मन के कई ठिकानों पर बम गिराए थे। एक ऐसे ही मिशन के दौरान जिसका हिस्सा सुखोई 7 फाइटर जेट था। इसी मिशन के दौरान ईस्टर्न लाहौर के जफराल नाम की जगह पर दुश्मन की गोलीबारी में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारूलेकर उड़ा रहे थे और उन्होंने पंजाब के आदमपुर से टेक ऑफ किया था। जेट क्रैश होने के बाद उनका पैराशूट दुश्मन की सीमा में जा गिरा और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारूलेकर को रावलपिंडी में युद्ध बंदियों के कैंपों में भेज दिया गया। जहां पारूलेकर का प्लेन क्रैश हुआ था, वहां रहने वाले पाकिस्तान गांववासियों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा था और इस वजह से वो बेहोश हो चुके थे। उस समय भारतीय युद्ध बंदियों के हर कैंप की निगरानी पाकिस्तानी अफसरों को सौंपी गई थी। जिस कैंप में पारूलेकर को रखा गया था, उस पर पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अमीन निगहबानी करते थे। रावलपिंडी के कैंप में ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारूलेकर की मुलाकात कई इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से हुई, जिनमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी संग कई और भारतीय पायलट शामिल थे। 25 दिसंबर 1971 को भारतीय युद्ध बंदियों को जानकारी मिली कि भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारूलेकर के अंदर देश पहुंचने की बेचैनी थी और इस बेचैनी ने उन्हें एक खतरनाक प्लान तैयार करके उसे अंजाम तक पहुंचाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि साल 1968 में पारूलेकर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया था कि अगर दुश्मन ने उन्हें कभी पकड़ लिया तो भी वो दुश्मन के शिकंजे से बच निकलेंगे। पारूलेकर के दिमाग में शायद अपनी बात को सही साबित करने का जुनून था, इसलिए पारूलेकर ने हर युद्धबंदी को उनके इस खास मिशन में शामिल होने के लिए कहा। जहां पर युद्धबंदी ने इस प्लान को खारिज कर दिया, तो वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी उनके प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए।
कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्लान को अंजाम देने के लिए इन तीनों ने सबसे पहले खुद को एक ऐसी सेल में पहुंचाया जहां पर निगरानी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके बाद जेल की दीवार पर तीनों ने छेद करना शुरू किया। दोस्तों, जेल की दीवारें कोई आम दीवारें नहीं थी, बल्कि ये दीवारें करीब 18 इंच मोटी थी। पर इन तीनों एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने हार नहीं मानी और करीब 1 महीने में दीवार के आर पार इतना बड़ा छेद कर दिया जिसमें से ये तीनों आराम से निकल सकते थे। उस समय मॉनसून था और जोरदार बारिश हो रही थी, मगर 13 अगस्त 1972 को तीनों जेल से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। जेल के बाहर की सड़क जीटी रोड की तरफ जाती थी, जहां एक भीड़ भाड़ वाली मार्केट नजर आ रही थी। ऊपर से भारतीय सैनिकों के लिए रास्ता तब और भी आसान हो गया जब अगले ही दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला था और इसी की तैयारियों में सैनिक जुटे हुए थे। तीनों ने उस इलाके के नक्शे को अच्छे से पढ़ा और पहले उनका प्लान अफगानिस्तान जाने का था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तीनों भारतीय सीमा को पार करने की कोशिश करते तो फिर उनके लिए खतरा बढ़ सकता था। तीनों ने लांडी खाना जाने का फैसला किया, जो कि एक ट्रेन स्टेशन है और पेशावर में अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब है। यहां से अफगानिस्तान पहुंचकर फिर ये तीनों भारत आना चाहते थे। तीनों ने उन कपड़ों को पहना था जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलेकर के परिवार ने भेजे थे। उस समय युद्ध बंदियों को 57 रुपए हर महीने मिलते थे। उनके पास पैसे थे और इसके अलावा चॉकलेट, कंडेंस्ड मिल्क और अखरोट जैसा सामान भी था। लाड़ी खाना जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तीनों इस बात से बेखबर थे कि इस स्टेशन को अंग्रेजों ने साल 1931 में बंद कर दिया था। इस इलाके में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस नाम का कोई स्टेशन भी है। यहीं पर एक क्लर्क के तहसीलदार को उन पर शक हो गया और वो उनसे पूछताछ करने लगा। इसके बाद इन्हें हथकड़ी लगाकर एक पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस में भेज दिया गया। तीनों ने खुद को पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के तौर पर बताया, जो छुट्टी पर लाहौर आए हुए थे। तहसीलदार ने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ के एडीसी को कॉल कर दिया और एडीसी वही स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हामिद थे जो कैंप के इंचार्ज थे। उस्मान हामिद को पता चल गया था कि तीनों ने बचने की कोशिश की और तहसीलदार से झूठ बोला। पारुलेकर और एडीसी के बीच बातचीत हुई और हामिद ने उनसे फोन तहसीलदार को देने के लिए कहा। हामिद ने तहसीलदार से कहा कि ये हमारे आदमी हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय तीनों अफगानिस्तान बॉर्डर से बस 8 किलोमीटर दूर थे। इन तीनों की पहचान सामने आ गई और इन्हें फिर से युद्ध बंदियों के कैंप में ले जाया गया। फिर 1 दिसंबर 1972 को पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के आदेश के बाद इन्हें रिहा कर बागा बॉर्डर के रास्ते भारत भेज दिया गया। वहीं 1971 के ही युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से 93,000 सैनिक और नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनमें करीब 81,000 पाकिस्तानी सैनिक थे और करीब 12,000 नागरिक थे। अगस्त 1972 यानी युद्ध के 8 महीने बाद शिमला समझौते के तहत इन पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया। लेकिन भारत के सभी 54 सैनिकों को पाकिस्तान ने आज तक रिहा नहीं किया। इनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी शायद पाकिस्तान की जेल में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होंगे और कईयों ने अपनी जान वहीं गंवा दी होगी। इससे पाकिस्तान के कमजोर इरादों के बारे में पता चलता है कि वो युद्ध में 2-2 हाथ करने की बजाय सैनिकों को कैद करने की छोटी सोच रखता है। दोस्तों, अगर आप भी इन तीनों सिपाहियों के जज्बे को सराहना करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी खबर भारत के 3 जाबाज सिपाहियों के बारे में जिनकी देशभक्ति को पाकिस्तान कैद नहीं कर सका। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।